माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज चर्चा करेंगे राहु के राशि परिवर्तन जो कि 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में हो रहा है, उसका क्या असर होगा मकर लग्न और मकर राशि वालों पर। तो मतलब आप समझ गए होंगे चाहे आपकी लग्न हो मकर, चाहे राशि हो मकर, आपको जरूर इस राशिफल को देखना है, सुनना है, समझना है। एक एक पहलू बताएंगे मकर राशि के साथ क्या होगा अगले 1.5 साल 18 महीने, क्योंकि 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु मेष राशि और केतु तुला राशि में ही बने रहेंगे और उसकी एक एक बारीकी का एक महा उपाय, इससे आपकी जिंदगी आसानी से चलती है। आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट की रफ्तार कम नहीं करेंगे। फेसबुक, ट्विटर, हर जगह शेयर करेंगे। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक पर फेसबुक पर मेरा नीचे लिंक दिया जा रहा है, इंस्टा का लिंक दिया जा रहा है, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। एक और दरख्वास्त, अक्सर बहुत कॉल आ जाती है हमारे पास जो नीचे नंबर हम दे रहे हैं उस पर, तो अगर हो सके तो कृपया व्हाट्सएप मैसेज ही किया करिए, क्योंकि कॉल कई बार संभव नहीं हो पाता है एक साथ इतनी कॉल आ जाने के बाद उठा पाना। चलिए तो देखिए भाई, आप सब जानते ही हैं कि किसी भी राशि पर किसी भी गोचर का असर की कुछ महत्वपूर्ण वजह होती हैं। पहली, सबसे ज्यादा गहरा असर कब होता है? जब जैसे राहु बदलने जा रहे हैं, तो मान लीजिए राहु की महादशा आपकी कुंडली पे है तो बहुत ही ज्यादा मेजर इंपैक्ट आप पर आएगा। अंतरदशा है, मेजर इंपैक्ट आएगा। प्रत्यंतर दशा है, एवरेज इंपैक्ट आएगा। कुछ भी नहीं है इनमें से, बहुत छोटा मोटा माइनर इंपैक्ट आएगा। दूसरी चीज, उस राशि का मिजाज क्या है राहु के साथ। तो मकर राशि का मिजाज, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है और राहु को सिर्फ पृथ्वी पे ही रहने में मजा आता है, चकाचौंध में मजा आता है, हर चमकने वाली चीज जो कि छलावा, दिखावा, बहकावा होती है वो राहु होती है। तो मकर राशि में इनकी खूब बनती है। एक तो इनके परम स्वामी शनिदेव महाराज की राशि है, उसके ऊपर पृथ्वी तत्व की राशि, तो सारे सुख जीवन के कहां हैं? पृथ्वी पर। इसलिए मकर राशि का राहु, मकर लग्न वालों और मकर राशि वालों के लिए राहु जनरली अच्छा रहता है। एक बात। दूसरी बात, मकर लग्न या मकर राशि वालों का ये जो राशि परिवर्तन है चौथे भाव में हो रहा है। चौथा भाव घर, गाड़ी, बंगला, मानसिक सुख, माता, शिक्षा और पति पत्नी के साथ सुख भी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 4, 8, 12 जो घर हैं मोक्ष के भी हैं, तो कहीं ना कहीं सुख प्लेजर के भी हैं। तो इसलिए यहाँ राहु का बैठना कुछ लिहाज से तो बड़ा अच्छा हो जाता है, जैसे घर, गाड़ी, बंगले के सुख मिलते हैं। लेकिन उसके उलट दिमाग बहुत चलता है, मानसिक तनाव रह सकता है, माता को कष्ट हो सकता है, और अगर गैर कानूनी काम करते हैं तो पचड़ों में प्रॉपर्टी से लेके बहुत कुछ पड़ भी सकता है। तो ये ओवरऑल राहु का असर मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए, जिनके चौथे भाव में ये राहु महाराज रहेंगे। राहु इतना खतरनाक होता है कि रास्ता ही रोक देता है बाकी प्लैनेट्स के, इसीलिए कालसर्प बन जाता है, जबकि वो कालसर्प कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी, राहु केतु के एक तरफ अगर सारे ग्रह आ गए तो उसे आज के ज्योतिषी कालसर्प कहते हैं, जो कि गलत कहते हैं। लेकिन हाँ, राहु केतु की पावर देखिए, उसके बाद उस कुंडली को वो ड्राइव करने लगते हैं, उस कुंडली को वो निर्धारित करने लगते हैं बाकी ग्रहों के रिजल्ट भी। तो इसीलिए कलयुग में इनको बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है। भोलेनाथ की इकलौती उपासना से राहु प्रसन्न हो सकते हैं, जो कि हम और आप कर नहीं पाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को सिर्फ एक ही चीज पसंद है, दूध चढ़वाने से ज्यादा ध्यान लगाना। खैर, अब आपका राशिफल पर क्या असर होगा, सीधे उस पर आते हैं। सबसे पहले नौकरी व्यवसाय। भाई नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो चौथे भाव में राहु और केतु, 10वें भाव में, निश्चित तौर पर नौकरी व्यवसाय में नाम, शोहरत, पैसा बढ़ेगा, नौकरी चेंज होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, उच्च पद मिल सकता है,
खास तौर से बड़ा ओहदा मिल सकता है मई से जुलाई के बीच, या फिर अक्टूबर से अगले अक्टूबर के बीच। अगस्त सितंबर अक्टूबर थोड़ा सा ख्याल रखना है। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में मनचाही जगह पोस्टिंग, मनचाही जगह स्थान परिवर्तन, उच्च क्लास की नौकरी और एक बहुत ही फ्रूटफुल जॉब जिसमें पैसा रुपया सेटिस्फैक्शन भी आ सकता है। व्यवसाय की बात अगर करें तो निश्चित तौर पर व्यवसाय में छोटी मोटी उठापटक रहेगी, क्योंकि दिन दूना रात चौगुना का जो भाव आपके अंदर रहेगा अगले 1.5 साल 18 महीने जब तक राहु यहाँ रहेंगे, वो एक तनाव भी देंगे। हालांकि जबरदस्त व्यवसाय चलेगा, सक्सेसफुल होगा, लेकिन एक तनाव बना रहेगा। व्यवसायिक वर्ग को खास तौर से छोटी मोटी चोरी, अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो कि दुकान में, फैक्ट्री में, कार्यस्थल पर आपके अधीन है, कार्य करते हैं, उन पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। व्यवसायिक वर्ग को खास तौर से अप्रैल से लेकर जुलाई, उसके बाद अक्टूबर से लेकर पूरा अगला 1 साल जबरदस्त फायदा लेके आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहरी काम भी कर सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर बात करें खास तौर से किस फील्ड में, रिसर्च, आयुर्वेद, योगाचार, दवाओं का काम, फैशन डिजाइनिंग का काम, इंटीरियर डेकोरेटर का काम, मीडिया का काम, पुलिस का काम, एयरफोर्स का काम, इन सब लोगों को भारी तरक्की के योग दिख रहे हैं। अब बात धन, घर, गाड़ी, बंगले की। धन के लिहाज से निश्चित तौर पर यह राशि परिवर्तन शुभ रहने वाला है। आसानी से धन आता दिख रहा है, धन प्रचुर मात्रा में आएगा और टिकेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा अच्छा समय है। घर, गाड़ी, बंगले में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आंख बंद कर सकते हैं। रुपया पैसा आसानी से आता है। धन के मामलों को और समझा जाए तो निश्चित तौर पर अचानक धन प्राप्ति के योग, मां से पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते दिख रहे हैं। घर में नया घर, नई फ्लैट आ सकता है। समय होगा मई से लेकर जुलाई तक। उसी के साथ नई गाड़ी, सुविधा वाली गाड़ी, बड़ी भारी गाड़ी आ सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ही लाभकारी साबित होने जा रहा है। उसी के साथ साथ पति पत्नी का भरपूर सहयोग धन के मामलों में एक दूसरे से मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, माता पिता से लाभ मिलेगा। तो धन की स्थिति बहुत मजबूत है। नई नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं जिसमें धन लगभग दुगना हो जाएगा। धन के मामले में हिसाब किताब बड़ा बढ़िया है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में खटपट है, माता पिता से खटपट रहे, पैतृक सुख संपत्ति में नुकसान हो सकता है, पत्नी के साथ कलह बढ़ेगी और प्रेम प्रसंग समस्या का कारण बन सकते हैं। वोमन माइंड की तरफ इन्वॉल्वमेंट बहुत रहेगा। अपने को इतना तो काबू रखिएगा कि गिरने की हद ना पार कर जाए, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा समय आता दिख रहा है। अब कुछ और विशेष बातें। पारिवारिक जीवन में माता पिता से संबंध, भाई बहनों से संबंध, ध्यान, पति पत्नी एक दूसरे को समय दे, नहीं तो समय फिर आपको समय नहीं देगा। प्रेमी प्रेम का खास तौर से एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, रिश्ता खराब हो सकता है। प्रेमी प्रेम का को अप्रैल से सितंबर तक, उसके बाद ही शादी करिएगा, तभी बेहतरी रहेगी। अब बात आपके स्वास्थ्य के मामलों की। स्वास्थ्य, गले की समस्या, पेट लिवर की समस्या, हार्ट की समस्या हो सकती है। सर दर्द, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन रह सकता है, ध्यान देना है। सर पे चोट, गिर जाना, हड्डी टूटना जैसी छोटी मोटी चीजें भी हो सकती हैं। खास तौर से अगस्त से लेकर अक्टूबर 2022 में ख्याल रखिएगा। उसके बाद मई 2023 से अक्टूबर तक गलत रास्ते की वजह से भारी नुकसान हो सकता है, तब ख्याल रखिएगा। गलत संगति की वजह से
उस गलत व्यभिचार की वजह से, गलत एडिक्शन की वजह से, गलत नशे की वजह से बॉडी में नुकसान हो सकता है 2023 मई से लेकर अक्टूबर तक। बहुत ध्यान रखना। इस दौरान काफी शुभ समाचार भी मिलेंगे अगर आप बहुत ज्यादा धार्मिक है, कार्मिक है, मार्मिक है तो। उसी के साथ अब बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कौन से महीने अच्छे रहेंगे, क्या माह उपाय। तो महीने की बात करूँ तो अप्रैल से जुलाई तक बहुत अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर, मतलब इसी ईयर नवंबर से अप्रैल तक बहुत अच्छा है। ओवरऑल इन समयों पे कोई बड़ा काम कर सकते हैं। महा उपाय की बात, चींटियों को आटा डालना है बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। मछलियों को दाना डालना है सिर्फ बुधवार, वेडनेसडे। राहु स्तोत्र का पाठ करना है शनिवार के दिन। उसी के साथ साथ अगर नौकरी व्यवसाय में कोई समस्या है तो हनुमान चालीसा और राहु स्तोत्र, पहले राहु स्तोत्र उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ करिएगा, लाभ। तो ये था मकर राशि वालों का राशि फल। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।